हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 15 फरवरी को ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है कलारिधन ट्रेंड्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो कलारिधन ट्रेंड्स लिमिटेड 2016 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जो फैब्रिक में डाइस और प्रिंटिंग का काम करती है। कंपनी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रही है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात के अहमदाबाद में है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख मीटर पर डे है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 15 से 20 फरवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा और कलारिधन का आईपीओ प्राइस 45 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 49,98,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 22.49 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 22.49 करोड़ का ही रहने वाला है। 3000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,35,000 रूपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 15 फरवरी को आईपीओ ओपन होगा और 20 फरवरी तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 21 फरवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 22 फरवरी तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 22 फरवरी को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 23 फरवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 59 करोड़ 79 लाख, 2022 में 102 करोड़ 97 लाख, 2023 में 109 करोड़ 62 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 109 करोड़ 79 लाख का हो गया है। एसेट की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड किया है। और अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 132 करोड़, 2022 में 183 करोड़, 2023 में 184 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 84 करोड़ 34 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू में स्लो ग्रोथ देखा जा सकता है। मार्च 31, 2023 तक रेवेन्यू तेजी से बढ़ गया था, लेकिन सितंबर 30, 2023 तक रेवेन्यू में डिक्रीज देखा गया है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 1 करोड़ 10 लाख, 2022 में 2 करोड़ 46 लाख, 2023 में 6 करोड़ 66 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 4 करोड़ 78 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है। नेटवर्थ 2021 में 2 करोड़ 90 लाख था जो 2023 में 22 करोड़ 90 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 2 करोड़ 90 लाख था जो 2023 में बढ़कर 10 करोड़ 72 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 31 करोड़ 45 लाख, 2022 में 52 करोड़ 49 लाख, 2023 में 61 करोड़ 5 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 67 करोड़ 2 लाख का डेप्ट हो गया है कंपनी पे। टोटल बोरोइंग भी कंपनी लगातार बढ़ाते जा रही है जो कि एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है इस आईपीओ के लिए। ओवरऑल इस एनालिसिस से लगता है कि कंपनी ने एसेट और नेटवर्थ में सब्सटेंशियल ग्रोथ अचीव की है, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन का ट्रेंड देखा गया है। डेप्ट लेवल्स भी बढ़ रहा है। ओवरऑल कंपैरिजन करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज है।
अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 7.74 रुपए पर शेयर है और वही पीई रेशियो 5.81 रुपए के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.75% है और नेट एसेट वैल्यू 29.74 का है। ओवरऑल कंपेयर करने पे कलारिधन का वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, यानी इन्वेस्टर को अच्छे प्राइस पे आईपीओ मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में अभी कोई चेंज नहीं आया है, जैसे ही कोई चेंज आता है मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी हाईली कम्पिटिटिव सेक्टर में बिजनेस कर रही है, लेकिन वैल्यूएशन और फाइनेंशियल दोनों अच्छा है, इसलिए इस आईपीओ को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है या लास्ट डे तक लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स for watching.